तो बच्चों, आज हम कुछ बच्चों के कहने पे मैथ से टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर फंक्शन के बारे में बता दीजिए, तो आज फंक्शन का टॉपिक ही डिस्कस होगा। ठीक है, तो फंक्शन पहले पढ़ने से पहले ये बात आप जान लीजिए कि रेंज डोमेन आपको उसमें निकालना रहेगा, कंपोजिट फंक्शंस पढ़ना है। तो उसके लिए ज़रूरत है सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक ग्राफ तो आना ही चाहिए आपको। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी, बेसिक कुछ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा टफ वर्जन पे भी जाएंगे और सबसे इजी मेथड से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, मतलब ऐसी चीज़ जो इक्वल नहीं हो, या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। ठीक है, मतलब जो भी इक्वेशन हम लोग को मिलेगा वो हो सकता है ग्रेटर देन मिले, लेस देन मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो हम जिस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो मेथड क्या रहेगा हमारा, वेवी कर्व मेथड होगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी में साइन चेंज कब होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, जब जब जैसे जैसे साइन चेंज की कंडीशन आएगी उस समय हम लोग ध्यान देंगे। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि अगर मान लीजिए तुम्हें मालूम है कि a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b है, तो a को कुछ मान लेते हैं, अगर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे उस समय इनइक्वालिटीज बदल जाती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर -2 हो गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर में या इक्वेशन में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी की साइन बदल जाएगी, इसका ध्यान रखना। पहली चीज़ तो ये, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर a b से बड़ा है तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ग्रेटर देन 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ इस कंडीशन में भी साइन चेंज हो जाएगी, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये दिख रहा है 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी। 1/3 कितना होगा, 0.333। यानी इनइक्वालिटी की साइन दो जगह चेंज हो रही है, जब हम किसी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो उसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी बदलेंगी, जैसे लॉग के कंडीशन में आएगा, लॉगरिथम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका डिस्कशन वहीं पे किया जाएगा। फिलहाल पॉलिनोमियल में, रेशनल में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए इतना सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले भी कुछ कंडीशन से लिख लिया जाए कि हम जो भी इक्वेशन ले रहे हैं उस इक्वेशन को हमको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, राइट इक्वेशन है फैक्टर फॉर्म। ठीक है, उस इक्वेशन का फैक्टर जैसा भी है उसके फॉर्म में लिखना, मतलब इक्वेशन को हमको ऐसे लिखना है, x - a, x - b, x - c, x - d, सो ऑन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपका x² - 1 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया x² - 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये तरीका है। तो जैसा भी इक्वेशन है, कन्वर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो देखा जाएगा। पहला काम तो यही है। दूसरा काम क्या है, एक्स का कोफिशिएंट हमें कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अगर इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। इसको बताने का लॉजिक है कुछ, क्वेश्चन के समय ही डिस्कस किया जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर एक्स का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, मतलब जैसे एक्स माइनस ए है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। कुछ भी हो सकता है, 2x हो, 3x हो, 4x हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो वेवी कर्व मेथड में, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको भी नेगेटिव करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में वेवी कर्व मेथड में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे, जब एक्स का कोफिशिएंट कैसा हो, पॉजिटिव। तो चलिए छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बेसिक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा ये ब्रैकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इस ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3,2 है या फिर 3,10 है। इसका मतलब कि जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है वो 3 से 10 के बीच में। 3 और 10 इंक्लूड नहीं है उसमें, एक्सक्लूडेड है। ठीक है ना, एक्सक्लूडेड है मतलब ये 3 नहीं हो सकता, 3.0001 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब कि ये जो भी एक्सट्रीम वैल्यू हैं आपके, ये एक्सक्लूडेड रहेंगे। ठीक है ना, इनको नहीं लेना। लिखने का तरीका यही है। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इसको क्लोज ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी होगा, इसको छोड़ना नहीं है। एक्सक्लूडेड का मतलब 3 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। अब कहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा, उसको देख लेते हैं। तो अगर इक्वेशन हमारा ग्रेटर देन या लेस देन है तो ऐसे केस में क्या लगेंगे, ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, या तो फंक्शन अगर कहीं इन्फिनिटी को टेंड कर रही हो तो वहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ का ध्यान देना है। अगर इक्वेशन में कहीं इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन का मतलब कि वो वैल्यू भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ले सकते हैं, तो हमारा क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा ऐसा है f(x/gx) और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो gx तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, gx 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगी ये वैल्यू। तो जहाँ पर ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा वहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, अगर इक्वेशन में आपको इक्वल टू दिया है तब भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में सीखना चालू करेंगे। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाती जाएगी। पहला क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं। x क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है ना, सिंपल सा ये। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी हमारा फैक्टर के फॉर्म में हो गया है, फैक्टर के फॉर्म में हो गया है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी का क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे।
क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पर ये इक्वेशन 0 हो रहा है। तो ये कहाँ पर 0 होगा, x इक्वल टू 2 पे। 2 यहाँ पे बना लिया गया, ठीक है। 2 बना लिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वे भी कर्व मेथड में उस क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव और यहाँ पे साइन नेगेटिव। क्लियर है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन किसे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, यानी ये वाला इंटरवल लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 2 to इन्फिनिटी। अब इसमें कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इसके बीच में हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 नहीं रख सकते, ओपन ब्रैकेट है ना, 2 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे 2 से बड़ा कुछ भी रख लीजिए, 2.00005 -2 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पहला तो कंसेप्ट ये है। अच्छा, यहाँ पे प्लस ही से क्यों स्टार्ट करते हैं, उसका भी लॉजिक है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सीख लेते हैं किस लिए करते हैं। आपको मालूम होगा x-2 का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। x-2 का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। x का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 2। तो x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये तो ग्राफ ऐसा बना ना। तो ये देखिए 2 के आगे ये वैल्यू क्या जा रही है, किसी भी x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और x 2 से नीचे के लिए सारी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसीलिए हम ऐसा कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए सिंपल सा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक रहे, क्यूबिक रहे, फ्रैक्शन में रहे, कैसा भी रहे, ये सबके लिए फॉलो करेगा। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब ग्राफ कहीं ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं, तो आखिरकार में क्या होगी, ग्राफ ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, ये पॉजिटिव होगी। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं, एक और क्वाड्रेटिक का ले लीजिए, x² - 1 है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू x + 1 हो गया, x - 1 हो गया। तो -1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आपको दिख रहा है ना, ये 1 के आगे क्या है, x से किसी वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव रखते हैं, यहाँ नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव रखेंगे। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे पॉजिटिव नेगेटिव रखने का। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो ग्राफ ये उल्टा हो जाता, ठीक है। तो हम लोग उसके केस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल करते हैं। पहला सवाल था, सिंपल सा था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। x - 2, x + 7, x - 3 on x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए ऐसे कोई इक्वेशन है। ऐसा नहीं भी दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं उस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, तो आप पहले फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे x का कोफिशिएंट सारा पॉजिटिव है ना। तो देखिए इसमें पॉजिटिव, इसमें है, इसमें सब कुछ ठीक है। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, -7। -7 के बाद क्या आएगा, 0। 0 के बाद क्या आएगा, 2, और ये 3, ठीक है। अब ये ऐसे वेवी कर्व मेथड के थ्रू बना लीजिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पॉजिटिव से, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी। तो एक पॉजिटिव वैल्यू, एक इंटरवल ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और एक ये हो गया। यानी आंसर क्या हुआ, -∞ टू -7। -7 ऊपर है, ऊपर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। यूनियन 0 to 2, 0 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, तो 0 नहीं ले सकते। 0 लेंगे तो ये जो भी फंक्शन है किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी। क्लियर है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है ना। इक्वल टू का साइन नहीं लगाए, या फिर लगा ही लेते हैं। चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यू लिखिए सबकी। -3 सबसे पहले, फिर -2, जैसे नंबर लाइन पे आप लिखते हैं उस तरह से लिखना। फिर यहाँ पर -1 और आखिरी में 1, ठीक है। एक्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें क्या लेना है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला इंटरवल। तो पहले वैल्यू तो रख लेते हैं, -3 है, -2, -1 है और 1। अब ध्यान क्या रखना है कि साइन कैसा होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, -3 वाला क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का है, -2 वाला भी डिनोमिनेटर का है, यानी यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट ही होगा। नीचे का टर्म 0 होगा तो फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगी। यूनियन -1 ऊपर का है तो ठीक है, 0 बाई समथिंग इज 0 डिफाइंड है, 1 भी ऊपर का ही टर्म है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। आपको आंसर चेक करना है तो कोई भी वैल्यू रख के देख ले सकते हैं। -3 और -2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे और रख के देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। -1 से 1 के बीच में रख के भी देखेंगे तो -1 से 1 के बीच में क्या रख सकते हैं, मान लेते हैं 0 रख लेंगे। 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, वैल्यू 1 हो गई, यहाँ -1 हो गई, ठीक है ना, यानी माइनस आया। यहाँ पे 0 रखे तो 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी पॉजिटिव है। नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, यानी हमारा आंसर कैसा है, जो भी है सही है। क्लियर है, ठीक। और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं x - 3 टू द पावर 2001 लिखा हुआ है, ठीक है। x + 1 का पावर 191 है, x है, ठीक है। x + 7 टू द पावर 11 है, x - 13 टू द पावर 17 है। जितना इच्छा हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0, जिसके लिए भी सॉल्व करें। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लाइटली ना लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन में डोमेन रेंज आप पढ़ेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी के बिना तो शायद आप फंक्शन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। उसका बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू लेने के लिए हम ग्राफ भी पढ़ते हैं। ये केवल फंक्शन के लिए ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में मान लीजिए आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, तो हर जगह लीनियर इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको आने ही चाहिए। अगर 11th में नहीं पढ़े अच्छे से तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। x के सारे कोफिशिएंट हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। क्रिटिकल वैल्यू रखना है जैसे नंबर लाइन पर रखते हैं, तो -7 सबसे पहले यहाँ पर है, ठीक है, इसका हो गया। फिर -1 उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 13, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटरवल चाहिए। मतलब ये वाला इंटरवल एक हो गया हमारा, ठीक है ना, ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले -7 to -1, 0 to 3, 13 से इन्फिनिटी को। ब्रैकेट लगाते समय ध्यान रखना इक्वल टू का साइन है, मतलब कि हम वैल्यू लेंगे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कहीं 0 ना हो। तो देखिए 13 डिनोमिनेटर में रखते ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। यूनियन 0 to 3, 0 और 3 ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, ऊपर 0 होगा कोई दिक्कत नहीं, क्लोज ब्रैकेट होगा। यूनियन 7 पे 0 हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, ये -1 पे क्लोज ब्रैकेट, यानी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है।
तो इससे कोई डरने की बात नहीं है कि यहाँ पे 2001 लिखा है, 191 लिखा है, कुछ भी लिखे, वैल्यू ऑड है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब है नहीं, इतने से तो आप लॉजिक समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर कोई हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसका हायर ऑर्डर क्या है, इवन टर्म में है, मतलब पावर हमारा कैसा है, इवन है। ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन इसके पहले किए हैं, जितने भी फैक्टर लिखे हैं, उसका पावर ऑड ही था, ठीक है ना। अगर पावर इवन हुआ तो क्या होगा, पावर अगर इवन हुआ तो एक चीज़ पर ध्यान रखना है, क्या, क्रिटिकल पॉइंट का एडजेसेंट जो इंटरवल है उसका साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, उसका साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद किया जाएगा। मान लीजिए हम कहेंगे एक्स स्क्वायर हमारा कोई फंक्शन है और लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है, 0 पे बनाएंगे, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, सब कुछ वैसा ही चलेगा, पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा, एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो। अब यहाँ पर क्या साइन रखेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्रिटिकल पॉइंट जिस एक्सप्रेशन का है उसका पावर कैसा है। तो पावर अगर इवन है तो जो यहाँ पर साइन था वही साइन यहाँ पर भी रहेगा, एडजेसेंट इंटरवल का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लॉजिकल सी बात भी है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ to 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 0 नहीं लेना है मुझे, हमें क्या लेना है, 0 से ज़्यादा। तो x में आप कोई भी वैल्यू रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब इसके अंदर ऑल रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से जाएगा, एक्स नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब है कि अगर इवन पावर है, ठीक है ना, इवन पावर है तो एडजेसेंट हमारा जो भी इंटरवल है उसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इवन पावर जो भी है, बात समझ में आ रही है, मतलब एफ एक्स हमारा स्क्वायर है, 4 है, 8 है, 2000 है, ऐसा कुछ भी हो, एफ एक्स का पावर कुछ भी हो, वो कुछ भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस में हम लोग क्या पढ़े थे, जितने भी क्वेश्चन किए थे वो ऑड वाले थे, ऑड रहते हैं तो एडजेसेंट साइन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलिए वो कंबाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पढ़ने के बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ, जो ट्रेडिशनल मेथड है जो बुक में दिया है उसको भी करेंगे, सीख लेंगे उससे किया क्यों जाता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है, हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से जल्दी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले इसका ही क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया जाए। मान लेते हैं हमारा टर्म है x - 7 x + 8 to the power 4, ठीक है, x² x + 6 x - 5 2002, ठीक है, ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना, ऑड इवन सब कुछ इसमें मिला हुआ है। तो देखिए पहले काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट रखिए, ठीक है ना, जैसे आप नंबर लाइन पर रखते हैं, -8 पहले आ जाएगा यहाँ पर, -6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 आएगा और फिर 7 हो जाएगा,
अब क्या करेंगे, ठीक है ना, x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन कैसा होगा उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे किस फंक्शन का है। क्रिटिकल पॉइंट जो इसका है, ठीक है ना, 7 इसका है, इसका पावर कैसा है, ऑड है। ऑड है तो एडजेसेंट वाले में साइन चेंज हो जाएगा। 5 किसका है, इवन का है, तो अब ये साइन ऐसे ही एज इट इज यहाँ जाएगा। इवन रहेगा तो एडजेसेंट का साइन चेंज नहीं होगा। 0 किसका है, इसका है, ये भी इवन है तो ये भी चेंज नहीं होगा, कैरी करता रहेगा। -6 ऑड है तो ये क्या हो गया, प्लस। -8 क्या है, इवन है तो ये भी रहेगा प्लस, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हमें पता करना है, तो हमारा इंटरवल क्या हो गया, -∞ टू -8, इसमें पॉजिटिव है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, -8 ऊपर की वैल्यू है तो ऊपर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडेड नहीं हुआ, इक्वल टू का साइन तो लिए नहीं है, कोई टेंशन बात है नहीं, -8 हो गया, ठीक है। -∞ टू -8 यूनियन, -8 टू -6 यूनियन, 7 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। वेरीफाई करना है तो कोई भी इंटरवल इसका ले लीजिए। 7 टू इन्फिनिटी में कौन सी वैल्यू ले लें, 9 ले लेते हैं। 9 - 7 पॉजिटिव आएगा, 9 + 8 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 9 - 5 भी पॉजिटिव है, सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो ठीक है। इसमें देख लेते हैं, -8 से -6 के बीच में वैल्यू क्या होगी, -7 ले लेते हैं। -7 ले लेंगे तो -7 - 7 -14, ठीक है ना, यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई। यहाँ लेंगे तो ये तो इवन पावर है, -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा, -7 का पावर स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा। ये -7 + 6 -1 यहाँ आएगा, और यहाँ पे -7 - 5 -12 टू द पावर इवन है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंटरवल सही है, उसी तरफ चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टफ लगे तो ज़रूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x² / x² - 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। पहला काम क्या होता है, फैक्टर के फॉर्म में देख लेते हैं है कि नहीं, है नहीं तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ऊपर का टर्म तो ठीक है, नीचे को क्या लिख सकते हैं, x + 1 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर रख लेंगे, -1 0 और 1। x के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। 1 किसका क्रिटिकल वैल्यू है, इसका, जिसका पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। 0 किसका है, इवन का, इसका क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। -1 किसका है, इसका है, पावर कैसा है, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। हमको कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव इधर आ रहा है और उधर आ रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, -∞ टू -1, ठीक है। -1 पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डिनोमिनेटर की ही दोनों वैल्यू हैं तो वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आप बनाते रहिए, लॉजिक तो सीख ही चुके हैं। चलिए एक अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 6 x - 7, ठीक है, 3 - x² ये बस इतना ही काफ़ी, इतना ज़्यादा लिखा जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मन करे तो 1001 कर लीजिए, ठीक है ना। लॉजिक क्या है कि ये ऑड है, 1000 एक कैसी वैल्यू है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। चलो तो पहले क्या कर लेंगे, देखेंगे सबका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे,
अगर मुझे लेफ़्ट से क्या स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी। तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में दोनों साइड तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि अगर x माइनस 3 हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये साइन कैसा हो गया, ऐसा। यानी अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिख दूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। हमारा जो नया एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, x+2 x+6 x-7। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, x-3 x²। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा x का इंटरवल आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू रख लेते हैं। पॉजिटिव को यहाँ पर है, हाँ -6 है और -2 है, यानी -6 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, सारे के सारे x के कोफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। 7 किसका है, ऑड का है, माइनस होगा। 3 किसका है, ऑड ही का है, चेंज हो जाएगा। 0 किसका है, इवन का है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। -2 ऑड का है, -6 भी ऑड का है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो एक इंटरवल हो गया हमारा -6 से -2 और एक हो गया 3 to 7। ठीक है, तो -6 से -2 ऊपर की ही वैल्यू है, तो ऊपर में फंक्शन अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। 3 नीचे है तो ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3 नहीं ले सकते। 7 पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट होगा। ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि टाइम वेस्ट ना करने के लिए हमने फैक्टरी के फॉर्म में ले रखा है सारे क्वेश्चन को। हो सकता है बुक में जो क्वेश्चन दिया वो फैक्टर के फॉर्म में ना हो, असेंबल्ड हो अलग अलग करके, तो आप पहले उनको सॉल्व करके फैक्टर के फॉर्म में लाइएगा, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। विदिन मिनट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो मन में भी सॉल्व होने लगता है धीरे धीरे। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको फिर से बता दूँ, इसके बिना डोमेन रेंज पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रेंज के लिए इवन तो हमको ग्राफ की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, फिर से मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ना है। ठीक है, इवन इंटीग्रल कैलकुलस में भी एरिया बाउंडेड बाई कर्व होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सब में ग्राफ और लीनियर इक्वलिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए, कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट इनइक्वलिटी हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मॉडुलस पे मैं लेक्चर बना दूंगा, इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे क्वेश्चन छाट कर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है ना, मतलब पॉलिनोमियल टाइप के, उससे करिएगा। मॉडुलस का लेक्चर मैं बनाऊंगा इसके बाद, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत इजी गोइंग के से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बिना किसी फार्मूलों को याद किए, नहीं तो मॉडुलस के फार्मूले बहुत सारे होते हैं। उसके बाद लॉगरिथम पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे करेंगे, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है ना, ग्राफ भी बहुत ही ज़रूरी है। पहले बेसिक ग्राफ पढ़ लेंगे और बेसिक ग्राफ से फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सब मिला के 24 के आसपास होगा। अगर उसमें से आप आधा भी समझ लिए, 12 भी समझ लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कैलकुलस में कोई दिक्कत होगी। बोर्ड लेवल में तो दिक्कत ही नहीं होगी ये, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मॉडुलस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अगर फीडबैक अच्छा लगा मैथ्स का तो मैं मैथ्स के भी लेक्चर डालूंगा, अदरवाइज़ फिजिक्स ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, थैंक यू।